प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी लेते भी तो सरकार, अस्तगफिरुल्लाह। आज पता नहीं कौन कौन सी सरकार गलत काम कर रही, कितने सरकार को लोग गाली देते और वो नाम लेते, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम किससे जोड़ते? सरकार, अस्तगफिरुल्लाह, नऊज़ बिल्लाह। दुनिया के नाम से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जोड़ते। बताओ, ये नाम भी लेना मालूम नहीं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात के आगे, चाहे वो आपके 4 इमाम हो या 400 इमाम हो, चाहे वो आपके वलियों के वली हो या नंगे शाह हो या मंगे शाह हो, चाहे वो आपके पीर हो या बुजुर्ग हो, चाहे वो आपके बाप दादा ही क्यों ना हो, किसी की बात नहीं मानी जाएगी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इनकी कोई हैसियत नहीं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इनकी बात की कोई वैल्यू नहीं। इन सब की बातों का रद्द, क्योंकि मैंने पढ़ा, क्योंकि मैंने सुना। मैंने क्या पढ़ा, मैंने क्या सुना? एक शख्स था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम के वक्त एक आदमी था, वो मर गया। मर के अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास गया, उसकी नेकियां, उसकी इबादत लाई गई। उसने 60 साल कंटिन्यू नमाज पढ़ी, एक भी नमाज उसने मिस नहीं की। जब उसकी नमाज को मीजान पे रखा गया तो उसकी नमाज ही नहीं रही, उसकी नमाज कबूल ही नहीं हुई, उसकी नमाज मानी नहीं गई। और वो अल्लाह से दरियाफ्त करता है, अल्लाह मैंने 60 साल नमाज पढ़ी, मेरी नमाज कहाँ है? अल्लाह से दरियाफ्त कर, अल्लाह मैंने 60 साल नमाज पढ़ी, मेरी नमाज कहाँ गई? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जवाब दिया कि तुमने नमाज पढ़ी पर किसके तरीके पर? तुमने नमाज तो पढ़ी, 60 साल पढ़ी, कोई इनकार नहीं, तो हर एक भी दिन तुमने मिस नहीं किया, लेकिन पढ़ी किसके तरीके पर? क्या उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर थी? क्या उनका तरीका था? नहीं था। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका जिस काम में नहीं, इमाम के इमाम हो, पीर के पीर हो, फकीर के फकीर हो, कोई वैल्यू नहीं है उनकी बात की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर जिस काम में नहीं मानी जाएगी, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ये हुक्म है, लिहाजा मैं रद्द करता हूं सारी बात को। 4 इमाम हो, चाहे वो 400 इमाम हो, उनकी बात की कोई तरजीह नहीं। चाहे वो पीर हो, फकीर हो, नंगे शाह हो, चाहे मेरे अब्बा क्यों ना हो, कोई वैल्यू नहीं दी जाएगी। अल्लाह और उसके रसूल सबसे आगे, अल्लाह और उसके रसूल की बात के आगे कुछ नहीं। इनकी बात उनसे मैच करेगी तो हम लेंगे, मैच नहीं करेगी, तड़प के मर जाएंगे तो भी नहीं लेंगे। सीधी सी बात है। वो बंदे की 60 साल की नमाज नहीं कबूल हुई क्योंकि उसने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर नहीं पढ़ी, अपने तरीके से पढ़ी हो या किसी और के तरीके से। आज हम में से कितने लोग जो नमाज पढ़ते हैं, कितने लोग सिर्फ सुन के पढ़ते हैं, यकीन मानो आज तक कभी उठा के बुखारी और मुस्लिम में नहीं देखा, या जो किताब नमाज की पूरी एक किताब जिसमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे पढ़ते थे लिखा हुआ है, हम तो नहीं देख सकते आज। और कुछ लोगों को यह जवाब होता है, क्या तुमने देखा है क्या प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ते हुए? हमने नहीं देखा। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं, क्या साहबा ने भी नहीं देखा है? साहबा पीछे से देखते थे ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या क्या कैसे पढ़ा रहे, उन्होंने लिखा नहीं, वही तो हम तक पहुंचा। हमने देखा नहीं तो हम पढ़ तो सकते हैं कि कैसे रुकू करते थे, कैसे सजदा करते थे, कैसे क्या काम करते थे, हर एक चीज, कैसे रोजे रखते थे। आज तो वजू भी मनमानी हो रहा, नमाज भी, और नमाज हम पढ़ते ही कितना है, कितनी पढ़ते हैं? सोचो मेरे भाई, 60 साल एक भी दिन मिस नहीं। यहां तो हम नमाज ही नहीं पढ़ते, जुम्मा मारे पीटे, ईद बकरीद वो भी कबूल नहीं हुई। अरे बाप रे, तब क्या रहेगा? सोचो मेरे भाई, दुनिया की किताबें भर भर के, दुनिया की कार का इंजन बनाना हो सब मालूम है, हर एक चीज करना हो सब मालूम है। आज बड़े से बड़ा गुनाह एकदम आसानी से करते, एकदम आसानी से, चाहे वो शिर्क हो, चाहे वो बिद्दत हो, चाहे वो जिना हो, और नमाज एकदम आसानी से छोड़ देते। अजान हो रही होने दो, हम नहीं जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। मेरे भाई सोचो, वो 60 साल नमाज पढ़ा तो कबूल ही नहीं हुई क्योंकि उस पर मोहर ही नहीं थी। यहां तो हम पढ़ते ही नहीं, और पढ़ते भी हैं तो पता नहीं किसके तरीके पर, फला इमाम तो ऊ इमाम तो ये इमाम, इमाम के अलावा तो कुछ बचा ही नहीं दीन में। मेरे भाई, जिस काम में दीन में बोल रहा हूं, दुनिया में नहीं। ये तो कुछ जाहिल लोग आके बोलते फैन क्यों चला रहे, टी शर्ट काय को पहन रहे, ये क्यों कर रहे, वो क्यों कर रहे। कुछ जाहिल लोग आके ये बोलते, ये दुनिया है, दुनिया में कर सकते अपनी मर्जी से, दीन में नहीं कर सकते। दीन में कोई भी काम आप करते हैं उसमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर नहीं है, वो काबिले कबूल नहीं है। चाहे नमाज पढ़ लो, रोजा रख लो, हज कर लो, जो मर्जी कर लो, आपका काबिले कबूल नहीं होगा। कुरान हदीस अगर आप पढ़ोगे तो आपको बार बार यही बात सुनने को मिलेगी, बार बार।
اور ہمارے اوپر جو الزام لگاتے کچھ لوگ، ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، ہم لوگ یہ نہیں کرتے، ہم دعوت کس کی دے رہے ہیں؟ ہم کس کی طرف بلا رہے ہیں؟ ہم بول رہے آؤ میرے پیر کی مانو، آؤ میرے فلاں کی مانو، آؤ ان کی مانو، بول رہے کیا؟ ہم تو یہی کہہ رہے آؤ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، آؤ اللہ اور رسول اللہ کی طرف، دعوت بھی دے رہے اور کہہ رہے ہم نہیں مانتے۔ کیسے نہیں مانتے بھائی؟ دعوت اگر ہم نہیں مانتے تو ہم دعوت کیوں دیتے؟ ہم فلا جیسے کچھ ڈھونگی مولوی آج ہیں جو بلاتے، کیا کہتے، آؤ یہ دیکھو یہ ہو گیا، ان کے یہ کرامات، یہ ان کے کرامات، ان کے کرامات، ان کے کرامات، دنیا کے کرامات گناتے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کبھی نہیں سنا میں، ان کا نام ٹھیک سے لینا نہیں معلوم ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لیتے بھی تو سرکار، استغفر اللہ۔ آج پتہ نہیں کون کون سی سرکار غلط کام کر رہی، کتنے سرکار کو لوگ گالی دیتے اور وہ نام لیتے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کس سے جوڑتے؟ سرکار، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، دنیا کے نام سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جوڑتے۔ بتاؤ، یہ نام بھی لینا معلوم نہیں۔ تو میرے بھائی آؤ قرآن اور صحیح حدیث کی طرف، اتنا ہی کہوں گا، آؤ قرآن اور صحیح حدیث کی طرف، ورنہ جیسے اس کا تھا میزان میں کچھ بھی نہیں تھا، آپ کا بھی کچھ نہیں رہتا، میرا کچھ بھی نہیں جاتا۔ میرے بھائی جو پڑھا وہ آپ کے سامنے بولا، دلیل چاہیے قرآن حدیث خود پڑھ لو، میری بات مت کو مانو، قرآن حدیث خود پڑھ لو، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ بس یہی ویڈیو تھا، ویڈیو کو ضرور شیئر کرنا، ملتے اپنے اگلی نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، جے ہند۔